मॉर्निंग क्लास 12 बच्चों, आज हम सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता अथवा लौकिकीकरण के बारे में जानेंगे कि पंथ निरपेक्षता क्या है, कि पंथ निरपेक्षता के द्वारा भारतीय समाज में क्या परिवर्तन आया। तो बच्चों, ये जो पंथ निरपेक्षता की प्रक्रिया है, ये उपनिवेशवाद की ही देन है। तो पंथ निरपेक्षता के दो अर्थ हैं, एक राजनीतिक और दूसरा समाजशास्त्री। तो बच्चों, जब हम राजनीतिक आधार पे देखते हैं तो राज्य क्या करता है, सभी धर्मों को समान महत्व देता है, अर्थात सभी धर्मों को बराबर मानता है। और जबकि समाजशास्त्री आधार पे क्या है कि यह जो परंपरागत धार्मिक विश्वास हैं, उनके जगह हम क्या करते हैं, आधुनिकता को महत्व देते हैं, अर्थात विज्ञान को महत्व देते हैं, तर्क को महत्व देते हैं। तो बच्चों, पंथ निरपेक्षता सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य लोगों के व्यवहारों पर परंपरागत धार्मिक विश्वासों का प्रभाव कम होने लगता है। अर्थात जो हमारे परंपरागत धार्मिक विश्वास हैं, कर्मकांड हैं, उनका प्रभाव लौकिकीकरण के कारण कम होने लगता है। किसी समाज में जब पंथ निरपेक्षता की ये प्रक्रिया जो है प्रभावपूर्ण होने लगती है, तो मानवीय व्यवहारों की जो विवेचना होती है, मानवीय व्यवहारों की विवेचना धार्मिक विश्वास के जगह तर्क और व्यवहारिक दृष्टि से की जाने लगती है। तो बच्चों, श्रीनिवास ने कहा है कि लौकिकीकरण का तात्पर्य यह है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, उसे अब वैसा नहीं माना जाता। तो श्रीनिवास के ही शब्दों में, परंपरागत धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों की जगह आधुनिक ज्ञान को महत्व दिया जाने लगता है। इस प्रक्रिया में अलौकिक विश्वासों की जगह अब क्या होता है बच्चों, यहाँ जहाँ अलौकिक विश्वास थे उनके स्थान पर सांसारिक अथवा लौकिक दृष्टिकोण को हम अधिक महत्व देने लगते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। भारतीय समाज के एक लंबे सांस्कृतिक इतिहास में धार्मिक जीवन का संबंध पूरी तरह से मोक्ष प्राप्त करना अथवा पारलौकिक जीवन में सफलता प्राप्त करने से था। तो बच्चों, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, और जो हम तीर्थ यात्रा करते हैं उसका उद्देश्य भी क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। तरह तरह के कर्मकांड हैं, धार्मिक आयोजन हैं, व्रत करते हैं, तो इन सब का उद्देश्य क्या होता है, हम स्वर्ग प्राप्ति, इनका उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति करना। और जातियों का जो विभाजन है, इसे हम ईश्वर द्वारा रचित मानते हैं कि जातियों का विभाजन ईश्वर ने किया है, और व्यक्ति के जीवन की जो सफलता या असफलता है, उसको हम पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम मानते थे। लेकिन आज क्या है, अब लौकिकीकरण के कारण हमारे धार्मिक जो विश्वास हैं उनमें तेज़ी से परिवर्तन होने लगा है। अब लोग तीर्थ यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का साधन न मानकर केवल एक मनोरंजन का साधन मानते हैं या पर्यटन के रूप में देखते हैं। तो बच्चों, आज हमारे धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों में तेज़ी से परिवर्तन होने लगा है। अब जो कर्मकांडों और धार्मिक आयोजनों को लोग एक दूसरे से मिलने जुलने या सामाजिक संपर्क का क्षेत्र बढ़ाने का एक साधन मानते हैं। जातियों के बीच ऊंच नीच को सामाजिक अन्याय की निगाह से हम देखने लगे हैं। अपनी सफलता और असफलता के लिए व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी अपने को ही मानता है।
अब जो धार्मिक जीवन में परंपरागत विश्वासों की जगह अब हम तार्किकता अथवा बुद्धिवाद का विकास हो जाने के कारण अब क्या हुआ कि ब्राह्मणों को अब दूसरी जातियों से भी अधिक पवित्र माना जाने लगा। तो बच्चों, लौकिकीकरण के कारण हमारे धार्मिक जीवन में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आया। अब यहाँ हम भारतीय समाज में पंथ निरपेक्षता के द्वारा जो परिवर्तन आए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, भारतीय समाज में पंथ निरपेक्षता अथवा लौकिकीकरण की जो प्रक्रिया है ये बहुत प्राचीन है। यहाँ देखिए बच्चों, समय समय पर अनेक सुधारवादी धर्मों और विभिन्न पंथों द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया और उनके स्थान पर मानवतावाद और तार्किक व्यवहारों पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भी सभी धर्मों और जातियों के लोगों को संगठित करने का प्रयत्न किया था। अब यहाँ जो परिवर्तन आए हैं, पहला है पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचारों में परिवर्तन। तो भारत की परंपरागत संस्कृति में पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित उन विचारों का ज़्यादा महत्व रहा है जिनका उल्लेख मनु स्मृति और अनेक धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो बच्चों, जो भारतीय संस्कृति है इसमें पवित्रता और अपवित्रता इसका बहुत महत्व रहा है, खासकर जिसका उल्लेख मनु स्मृति और धर्मशास्त्रों में रहा है। उदाहरण के द्वारा देखिए, एक व्यक्ति जो कर्मकांडों, व्रतों, पाप पुण्य से संबंधित व्यवहार और जाति के नियमों को जितना अधिक मानता है उसे उतना ही पवित्र माना जाता था। लेकिन बच्चों, अब देखिए, लौकिकीकरण की प्रक्रिया ने पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित विचारों को बहुत कमज़ोर कर दिया। अब लोग देखिए, ट्रेन या बस में यात्रा करते समय अब यह लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि वह व्यक्ति किस जाति का या किस धर्म का है। और जब हम होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ भी किस व्यक्ति ने खाना बनाया है हमको इससे कोई मतलब नहीं रहता। तो बच्चों, आज क्या है, पवित्रता का संबंध हमारे स्वास्थ्य और स्वच्छता से हो जाने के कारण हमारी मनोवृत्तियों में तेज़ी से परिवर्तन होने लगा है। दूसरा पॉइंट है कर्मकांडों में परिवर्तन। तो बच्चों, जो परंपरागत रूप से भारत की धार्मिक संरचना विभिन्न संस्कारों, अनुष्ठानों, धार्मिक समारोहों, व्रतों, पुरोहितों को दिया जाने वाला दान, तीर्थ यात्रा, इन सब का विशेष महत्व था। तो बच्चों, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, परंपरागत समाज है या परंपरागत जो धर्म की संरचना है उसमें संस्कार का, कर्मकांड का, व्रत, पुरोहित को दिया जाने वाला दान, इन सब का विशेष महत्व था। पंथ निरपेक्षता के प्रभाव से आज इन सभी क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। अब देखिए बच्चों, क्या है, संस्कार कई हैं, लेकिन अब लोगों को ज़्यादातर क्या है कि मृत्यु और विवाह ही संस्कार लोग ज़्यादा ही जानते हैं। और देखिए, मृत्यु के संस्कार से जुड़े जो श्राद्ध कर्म हैं ये परंपरागत रूप से अब लोग इसका विरोध करने लगे हैं। मुख्य बात इसमें जो है कि इन कर्मकांडों को भी पूरा किया जाता है लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार। तो बच्चों, कर्मकांड संस्कार तो किए जाते हैं लेकिन अब लोग क्या है उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार करने लगे हैं। अब लोग धार्मिक समारोहों का आयोजन भी करते हैं, तो लेकिन धार्मिक जो आयोजन होता है उनका उद्देश्य लोगों को अपना वैभव दिखाना, अपनी प्रतिष्ठा दिखाना होता है। अब क्या होता है कि कर्मकांडों और धार्मिक समारोहों में प्रभावशाली लोग
जहाँ पहले पुरोहितों को बुलाया जाता था, अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोगों को बुलाया जाता है। आगे इसी में है परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में परिवर्तन। तो लौकिकीकरण के कारण आज धार्मिक कट्टरता और धर्म पर आधारित कुरीतियों का बहुत से लोग विरोध करने लगे हैं। कानूनों के द्वारा देखिए बच्चों, अब बहुपत्नी विवाह पर रोक लगा दी गई, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया गया, लड़कियों को भी लड़कों के समान संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। कुलीन विवाह, परिवार में कर्ता की जो निरंकुशता थी उस पर तथा स्त्रियों का अमानवीय शोषण, इन सब का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। तो जो हमारे परंपरागत धार्मिक मान्यताएं हैं उनमें भी आज तेजी से परिवर्तन होने लगा है। आगे देखिए इसी में ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन, तो बच्चों यह सच है कि नगरों की तुलना में गांव में परिवर्तन धीमी गति से हुआ है, लेकिन लौकिकीकरण की प्रक्रिया से ग्रामीण लोग भी प्रभावित हुए हैं। ग्रामीण लोगों के जीवन में भी अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिलता है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की अनेक योजनाएं लागू की गईं, जिससे ग्रामीण लोगों के विचार और आकांक्षाएं भी बदलने लगी। अब गांव में लोग भी अपनी सामाजिक आर्थिक दशा को भाग्य का परिणाम नहीं मानते। तो बच्चों पहले गांव में क्या था, लोग केवल भाग्य पर विश्वास करते थे, जो हमारे भाग्य में होगा वो होगा। लेकिन अब लौकिकीकरण की प्रक्रिया के कारण अब व्यक्ति भाग्य पर विश्वास नहीं करते। आज व्यक्ति जागरूक हो गए हैं और अपनी सामाजिक आर्थिक दशा के लिए वह अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी करने लगे हैं। अब ग्रामीण जीवन में धार्मिक विश्वासों का वह रूप नहीं रह गया जो पहले था। अब नगरों की तरह गांव में भी दुर्बल जातियां संगठित होने लगी हैं, जिससे सामाजिक समानता पर आधारित वह अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। तो बच्चों ये है पंथ निरपेक्षता के द्वारा जो परिवर्तन आया। अब यहाँ देखिए जो वर्तमान भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की ये जो प्रक्रियाएं हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अब एक दूसरे से संबंधित हैं। नगरीकरण और औद्योगिकरण से भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन होने के साथ साथ यहाँ की जो परंपरागत संस्कृति में भी इन्होंने परिवर्तन किए। तो दूसरी ओर आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण से भारत की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन होने के साथ साथ यहाँ की सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण और लौकिकीकरण, इनके द्वारा भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक विशेषताओं में परिवर्तन के साथ साथ हमारे समाज की सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आया।